क्या अब आपकी पहचान भी सरकार तय करेगी? क्या अब आप खुद ही नहीं बता पाएंगे कि आखिरकार आप हैं कौन? अगर ये सवाल आपको चौंका रहा है तो वजह है 2026 का नया ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल, जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस कानून की जो सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि एक पहचान, अधिकार और सम्मान से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। शुरुआत करते हैं एक सच्चाई से। देश में ज्योता मंडल, कृतिका, यशनी जैसे नाम इसलिए उभरे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिला है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वही अधिकार अब सीमित होने जा रहा है? 2014 में सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले ने साफ कहा था कि हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई सरकार और ना ही सिर्फ आप। इसी आधार पर 2019 का कानून बना जिसने पहचान पाना आसान बनाया कि आप खुद को ट्रांसजेंडर घोषित कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन 2026 का नया बिल इसे पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब आपको पहले मेडिकल बोर्ड के पास जाना होगा, डॉक्टर्स आपकी जांच करेंगे, फिर फाइल जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और तभी आपको पहचान का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि जो पहचान पहले आपका अधिकार थी, अब वही एक सरकारी प्रक्रिया बन गया है। इतना ही नहीं, इस नए बिल में ट्रांसजेंडर की परिभाषा भी सीमित कर दी गई है। अब सिर्फ वही लोग इसमें आएंगे जो या तो पारंपरिक समुदाय से जुड़े हैं या फिर जिनमें जैविक बदलाव है। जो लोग सिर्फ अपनी पहचान के आधार पर खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं, उन्हें इस दायरे से बाहर कर दिया जा सकता है। यही वजह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय इस बिल का विरोध कर रहा है। उनका साफ कहना है कि यह सीधा सीधा उनके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार पर हमला है और सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले के खिलाफ है। लेकिन सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार ये कहती है कि ये बदलाव सुरक्षा के लिए है, ताकि किसी को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बनाकर उसके साथ गलत व्यवहार ना किया जा सके और असली लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इस बिल में सजा भी कड़ी कर दी गई है कि अगर किसी को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बनाया गया, अपहरण किया गया या फिर उसके साथ किसी तरह का गलत या फिर दुर्व्यवहार किया गया तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा इसमें हो सकती है। यानी कि एक तरफ सुरक्षा का दावा है तो दूसरी ही तरफ अधिकार छीनने का डर है। यही टकराव इस पूरे मुद्दे को एक बड़ा बदलाव बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पहचान का अधिकार व्यक्ति के पास होना चाहिए या फिर सरकार के पास? क्या सुरक्षा के नाम पर आजादी सीमित कर दी जा सकती है? और क्या ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? सरकार की मान्यता ये है कि मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि तुम वाकई में ही किन्नर हो? तो क्या उसका मतलब कि हम समाज के सामने या फैमिली के सामने हम क्या मतलब नंगा होकर उनको दिखाएं, या हमारे मतलब मुंह से बोलना या हमारे शक्ल से उनको पता नहीं लग रहा है कि हम किन्नर हैं? क्योंकि अब सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि क्या सरकार अब ट्रांसजेंडर लोगों के कपड़े उतरवाकर उनकी पहचान को तय करेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है, ये उस पहचान की लड़ाई है जो हर इंसान के अस्तित्व से जुड़ी होती है। अब फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप क्या सचमुच ट्रांसजेंडर समाज के साथ खड़े हैं या फिर सरकार की नीतियों के साथ? आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है या गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।